और जैसे ही आप लोग मदर मेरी टूम ऑफ मदर मेरी को विज़िट करके निकलते हैं और जैसे ही आप लोग इधर से बाहर निकलते हैं सीधा सामने किद्रोन वैली है। तो फ्रेंड्स आज हम जाएंगे किद्रोन वैली देखने के लिए। हिस्टोरिकल प्लेस है, बाइबलिकल प्लेस है, अच्छी जगह है। तो सीधा आपको सीधा चलते जाना है और इधर से आपको थोड़ा सा राइट साइड मुड़ना है। और इधर पे ये देख लीजिए, ये है ऑल नेशन चर्च। यहाँ से लेके वो मदर मेरी का जो टूम है, मदर मेरी की कब्र है, उधर तक पूरा गेत्सेमानी है। वो बीच में रास्ता बनाया गया है, इसलिए वो थोड़ा पार्ट इधर है, थोड़ा पार्ट उधर है। Solo तो इधर है माउंट ऑफ ऑलिव, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी घूमने के ऊपर से, पूरा ऊपर से लेके ऐसे नीचे आके उधर से इधर। और सामने है माउंट जियोन, उसको जो वॉल दिख रहा है वॉल के पीछे है ओल्ड सिटी, पूरा मेन यरूशलेम है ओल्ड सिटी। और दोनों के बीच में है किद्रोन वैली। यहाँ पे क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है, ये पूरा क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है इधर पे। और सामने ज्विश ग्रेवयार्ड है। और उधर माउंट जियन पे जो ग्रेवयार्ड दिख रहा है वो मुस्लिम का है। अभी हम लोग नीचे जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है क्रिश्चियंस के लिए और ज्विश के लिए भी। लेकिन अभी मैं बात करूँगा हमारे क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि सामने से यही एक रास्ता था जहाँ से काइफास जो हाई प्रीस्ट था यहूदियों का, काइफास ने जीसस को इधर से पकड़वा के उनको इधर से लेके वापस उसके घर पे गए थे, काइफास के घर पे। तो यही वो रूट माना जाता है टू बिलीव, और शायद होगा भी क्योंकि लग भी रहा है ऐसा, क्योंकि कैसे मानिए उधर से उनको पकड़ के इसी रास्ते से किद्रोन वैली से उनको काइफास के पास लेके गए थे। और वही सेम रूट है वहाँ से लास्ट सपर के बाद जीसस उधर लास्ट सपर का चैपल है, लास्ट सपर के बाद इसी रास्ते से यहाँ पे अपने शिष्यों के साथ ईसा मसीह आए हुए थे गुरुवार की रात को। तो चलते हैं नीचे देखने के लिए, क्योंकि उधर पे जूश का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके पूर्वजों का जो किंग सोलोमन है, जो किंग डेविड है, उसके बेटे पे भी कब्र है और कुछ भी है और उनका भी ग्रेवयार्ड है उधर पे। तो दोनों तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और इसको और यहाँ पे युद्ध भी, यहाँ पे वॉर भी बहुत बार हो चुका था उनके टाइम पे। तो चलते हैं देखते हैं नीचे क्या है। क्या मुझे जंप करना पड़ेगा इधर से लाना। तो इधर से किद्रोन वैली जाना है नीचे, लेकिन उससे पहले हम लोग इधर से व्यू देखेंगे किद्रोन वैली का। सो एक विजिटर पॉइंट है, यहाँ से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा माउंट ऑफ ऑलिव का, माउंट ऑफ ऑलिव की सेमेटरी का। इधर पे जेरूसलम ओल्ड सिटी और सबका जो गेट है ओल्ड गेट, वो सबका मिलेगा इन्फॉर्मेशन।
और वैली ऑफ जोसाफाट एंड एंड ऑफ द डे, सब कुछ बाइबलिकल प्लेस है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये है फ्रेंड्स, सच्ची बोल रहा हूँ, ये व्यू देखने के लिए सच्ची में पैसा खर्चा करने के बाद ऐसा लगता है कि सही जगह पे किया है अपने घूमने के लिए। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज हम लोग जाएंगे विज़िट करने के लिए किद्रोन वैली। इतिहास की तरफ से या बाइबलिकल लैंड की तरफ के अगर देखा जाए तो दोनों में इसका महत्व बहुत है, क्योंकि वो ज्विश और क्रिश्चियन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से ईसा मसीह को पकड़ के लेके गए थे लास्ट सफर के बाद भी। ईसा मसीह मीन्स पहले लास्ट सफर के बाद ईसा मसीह उसी रास्ते से किद्रोन वैली थ्रू गेत्सेमानी गए थे। गेत्सेमानी से उनको पकड़कर किद्रोन वैली थ्रू वापस काइफस के पास लेके गए थे। तो चलिए देखते हैं किद्रोन वैली। तो वेलकम टू माय इजराइल एक्सपीरियंस। मैं मिलाप राठौड़ और आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई साहब ये देख लीजिए व्यू, ये है माउंट ऑफ ऑलिव, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इधर पे दिया गया है। और इधर पे है माउंट ऑफ ऑलिव्स की सेमेटरी। माउंट ऑफ ऑलिव का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन ये देखो, ये है किद्रोन वैली, ये पूरा किद्रोन वैली है। इधर पे जहाँ तक नज़र जाती है पूरा किद्रोन वैली है। और यहाँ पे सब उसके बारे में जो व्यू दिख रहा है आपको, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इधर पे दी गई है। तो अगर मैं देख सकूँ तो पहले अगर देखा जाए तो ये है अल अमूद, कुछ अरबिक लोगों का है। ये माउंट ऑफ ऑलिव सेमेटरी है इधर पे। ये सिल्वान जो पुल है, एक सिल्वान जो है वो पुल है, उधर से पानी आज तक बहता है, अभी तक बहता रहता है और शायद आगे भी बहता रहेगा। उधर में भी जीसस ने एक चमत्कार किया हुआ था, अंधे को चंगापन दिया था। और ये सब जो डिटेल्स है, द सिटी ऑफ डाविड है, ओल्ड सिटी वॉल है, ऑफेल रोड है, मुस्लिम सेमेटरी है, गेट ऑफ मर्सी, किद्रोन वैली और लायन गेट, ये सब चीज़ें आपको इधर से इस व्यू पॉइंट से देखने को मिलेगी। उधर पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उधर पे ऑल नेशन चर्च है। अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो उधर पे जो ग्रेव है वो यहूदियों की पूर्वजों की ग्रेव है, उधर भी हम लोग जाएंगे देखने के लिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मेरे ख्याल से जो लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं, स्पेशली इंडिया से आते हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों को इजराइल के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि कितना भी घूमा, आज मेरा इतने सालों हो गए, फिर भी मुझे कम पड़ रहा है। और आप लोग 3 या 4 दिन में इधर पे घूम के चले जाते हो, तो कुछ उससे बेटर है कि आओ ही मत, ठीक है, आप घर पे ही बैठे रहो। इधर आने का मतलब है आपको उस ज़माने में वो जो अनुभव है उस ज़माने में क्या अभी भी ऐसा ही उन लोगों ने संभल के रखा हुआ है। हज़ारों साल से जो पाषाण युग बोल सकते वैसे उन लोगों ने संभल के रखा हुआ है। तो जब आप लोग इधर आते हो ना, इधर आने के बाद आप लोग थोड़ा टाइम लो, घूमो, देखो। ऐसा नहीं कि 1-2 कंट्री और मिल गए तो चलो उधर घूम के, तो वो टाइम आप लोग इधर दे दो इजराइल में, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, देखो ट्रैवल करना, अगर वो कोई बोलेगा ट्रैवल करना इजी है, सस्ते में कर सकते हैं, बजट में ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप दूसरे देश में जाते हो ना तो खर्चा आएगा ही आएगा। बहुत सारे ब्लॉगर से वो बोल रहे हैं बजट में यार ठीक है कर सकते हो, लेकिन बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है वो बजट के साथ। लेकिन वो सब बातें अलग है। लेकिन जो लोग एक होली लैंड ट्रिप पे आते हैं उनके लिए खास एक मैसेज है यार, देखो दूसरी कोई कंट्री में जाने से कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज़ इजराइल के लिए पूरा टाइम दो, क्योंकि बहुत कुछ है इधर देखने के लिए। थोड़ा इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी आते हो तो थोड़ा और क्यों नहीं, और सही थोड़ा क्या चाहते हो, और 2-3 दिन रुक जाओ, ठीक है, और टाइम दो अपने आप को इजराइल देखने के लिए प्लीज़। तो ये है अब्शलोमस पिलर।
तो उसके बारे में, अब्शलोम के पिलर के बारे में सब कुछ इधर पे डिटेल से दिया गया है। आप कभी भी आते हो तो ये ज़रूर पढ़ना, किधर भी जाते हो ना, पहले उनका ये डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो पहले ये पढ़ लेना, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि क्या है ये। ये जो कब्र बनाई जाती थी, ये जो पिलर बनाए जाते थे, ये सब पूरा लाइमस्टोन है। चूने का पत्थर जो बोलते हैं वो है लाइमस्टोन, पूरा लाइमस्टोन से बनाया हुआ है। बराबर ये अब्शलोम के पिलर के बाद ये है द केव ऑफ योशोफाट, योशोफाट समथिंग लाइक दिस। एक पूरा कचरा करके रखा हुआ है अंदर, उतना कुछ ध्यान नहीं रखा गया। इधर पे भी ये सब कुछ होते हैं ना ऐसे लोग जो गंदा करते हैं ऐसी सब हिस्टोरिकल प्लेस को। तो इधर पे पूरा मैप दिया गया है, उधर से लेके इधर तक। तो चलते हैं आगे। और यार मानसून के बाद तो इधर पे बहुत ही हरियाली होती है, लेकिन अभी मानसून की शुरुआत थोड़ी थोड़ी हो चुकी है। लेकिन आज वेदर बहुत क्लियर है, उसका मतलब बादल नहीं है, और डस्ट ज़्यादा है। इधर पे संभाल कर चलना पड़ता है, क्योंकि ये सब पत्थर, और ये सब बहुत ही पुरानी कब्र है, सब बहुत पुरानी कब्र है इधर पे। ये जूश कम्युनिटी का ग्रेवयार्ड है इधर पे, और उनके पूर्वजों का भी। तो भाई साहब ये देख लीजिए, और एक आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग इजिप्ट में आ गए हैं। तो हम लोग ऊपर चलते हैं देखने के लिए। थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है इधर पे। तो पीछे का व्यू है। मैं अभी ऊपर जाके पूरा किद्रोन वैली का व्यू दिखाता हूँ, और ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। हाँ, लेकिन चलना बहुत पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपकी टांगों को कसरत देनी पड़ेगी बराबर। हाँ, चलते हैं ऊपर। ओके, सो 200-300 फुट ऊपर आके सीढ़ियों से हालत पतली हो गई है, लेकिन उसके बाद जो मुझे देखने को मिला, व्यू ऑफ किद्रोन वैली एंड व्यू ऑफ माउंट ऑफ ऑलिव, वाह अमेजिंग। चलिए देखते हैं, आप भी देखिए, ये देखो। और यहाँ पे उसका मैप दिया गया है, जो भी विजिटर्स इधर पे आते हैं वो इधर ऊपर बैठ के यहाँ पे वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे पिलर ऑफ अब्शलोम, टॉम्ब ऑफ बेन हेजीर, टॉम्ब ऑफ जकरिया, और केव ऑफ जोशाफाट। सो चलिए देखते हैं व्यू।
मैंने शुरुआत की थी माउंट ऑफ ऑलिव से, ऊपर से एक के बाद एक जितने भी जो स्पॉट थे वो विज़िट करके लास्ट स्पॉट था मेरा उधर पे मदर टूम ऑफ मदर मेरी। और उधर से हम लोग नीचे वो जो स्टेप्स दिख रहे हैं ना, वो सीधा प्लेन रास्ता, उधर से नीचे आना है एक किद्रोन वैली पे। और इधर से आपको पूरा व्यू दिखता है किद्रोन वैली का नीचे और सामने माउंट ऑफ ऑलिव। और ये पूरा जो माउंट ऑफ ऑलिव है, देखो हाफ माउंट ऑफ ऑलिव सिर्फ ग्रेव्स है, ग्रेवयार्ड है, इतना बड़ा ग्रेव है। मोर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 50,000 प्लस ग्रेव्स इधर पे मौजूद है। और ये भी ग्रेव्स ऐसा नहीं कि नहीं है, हज़ारों साल से इधर पे उनके पूर्वजों से दे, आप देख सकते हो नीचे ये पूरा सबसे पुरानी कब्र इधर पे है पूरा। वो भी केव है, उसके अंदर भी कब्र है, यानी ऊपर भी कब्र है और उसके अंदर भी कब्र है। तो भाई साहब व्यू तो बढ़िया था इधर का, कभी भी आते हो तो और विज़िट ज़रूर लेना इस जगह की। हाँ, और एक चीज़ है, ये जो रास्ता जा रहा है उधर से सामने सिटी ऑफ किंग डेविड है। यीशु ने जब लास्ट सफर किया था उसके बाद यही रास्ता था, तो सीधा जाता था गेत्सेमानी। वो सामने जो दिख रहा है वो माउंट, जो उस सामने जो चर्च दिख रहा है वो चर्च है ऑल नेशन चर्च, गेत्सेमानी चर्च। वो सामने ऑलिव गार्डन है पूरा, उधर गए थे, उधर से उनको गिरफ्तार किया और वापस इसी रास्ते से काइफास के पास लेके गए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, इधर पे आके ज़रूर आप विज़िट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और बहुत कुछ है इधर पे देखने के लिए। और एक चीज़ है, वो सामने जो डोम दिख रहा है ना, डोमिनस फ्लेविक चर्च, यानी प्रभु का रोना। जब यीशु गधे पे बैठ के प्रोसेशन में आ रहे थे यरूशलेम में एंटर होने के लिए, उधर से उन्होंने इधर पे ये जो वॉल है उसके पीछे टेंपल था यहूदियों का, और उधर पे गेट ऑफ मर्सी है, उसके सामने देख के यीशु ने रोया था कि यरूशलेम यरूशलेम, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे सिर पे बहुत सारे पैगंबर और प्रॉफिट का खून लगा हुआ है, तुमने किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ा। तो वो कुछ ऐसा कुछ बाइबल में दिया है, तो आप ज़रूर आइए, ये विज़िट कीजिए। क्योंकि ये सब कुछ, अगर आप क्रिश्चियन है या फिर यहूदी है या कोई भी हो, लेकिन जो हिस्ट्री दी गई है उस हिस्ट्री को समझने के लिए टाइम चाहिए। 2 या 3 दिन में टाइम नहीं मिलता है। आओ घूमो, एक 1 वीक पूरा लो अपने इज़राइल घूमने के लिए। दूसरी जगह नहीं जाओगे तो चलेगा, इज़राइल में आप 1 वीक लो। अगर होली लैंड टूर पे आए हो तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये था व्यू ऑफ किद्रोन वैली। तो आज के लिए इतना, ये था किद्रोन वैली का व्यू एंड माउंट ऑफ ऑलिव का व्यू। और आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। बहुत थक गया, इतना ऊपर से वापस उधर उतना चल के भी वापस जाना है मुझे, तो चलता हूँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।